नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का खास शो इंडिया रिपोर्ट्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशा जाता है। जो सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो सुर्खियों में हैं। कई बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती हैं, सवाल दागती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का। 20 जुलाई यानी आज संसद का मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक एक मार्च निकालने का आह्वान किया था। इस आह्वान के तहत तमाम लोगों से कहा गया था कि वो जंतर मंतर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से वो संसद तक मार्च करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस की, तो सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर और नई दिल्ली में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था और चारों तरफ बैरिकेडिंग करके जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनको रोक दिया गया। हालांकि लंबे समय से जो अभिजीत तिपके थे वो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि नीट पेपर लीक जो मामला हुआ था उसे लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। लेकिन जो है वो अभिजीत तिपके की अगर बात की जाए तो अभिजीत तिपके के मुताबिक उनकी जो मांग है उनको माना ही नहीं जा रहा था, जिसके बाद जो है वो लगातार इस जो प्रदर्शन है इसे कंटिन्यू किया गया। इस प्रदर्शन में जो अगर बात की जाए तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता थे वो भी पहुंचे, उनका विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला। और 20 जुलाई को जब मॉनसून का जो सत्र है वो शुरू होने वाला था, तो ऐसे में जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक या सदस्य थे वो संसद तक ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की थी। RAF के जवानों को तैनात किया गया था, CRP के जवानों को तैनात किया गया था। इसके अलावा तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो DCP हो, तमाम लोगों को यहाँ पे लगाया गया था। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो मांगे रखी जाएंगी, जो JP नड्डा के सामने जो बातचीत के लिए बुलाया गया है उस पर कितना अमल होता है, क्या उसको माना जाएगा या फिर जो है वो आगे की रणनीति कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से अपनाती है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो तमाम लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। फिलहाल अब जो JP नड्डा ने जब कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए बुलाया है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन लोग इस बातचीत में शामिल होंगे और क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की जो मांग लंबे समय से अभिजीत तिपके अपने प्रदर्शन के जरिए कर रहे थे, क्या ये अमल में लाया जाएगा या फिर जो है वो आगे और मांगें रखी जाएंगी जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग की रूपरेखा क्या होती है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कौन लोग जो इस बातचीत में शामिल होंगे, क्या क्या मांगे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनको हटाने को के अलावा और कौन कौन सी मांगों को JP नड्डा के सामने रखा जाएगा। फिलहाल तमाम जो लोगों की नज़र है वो JP नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के इस मीटिंग पर टिकी हुई है कि इस मीटिंग में क्या निकल के सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ जगदीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। दरअसल लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बीच में वो तस्वीर भी सामने आई थी जहां MOU साइन होता है और उसके बाद से ये सोचा जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर की अंतिम संस्कार की बात की जाए, उन्हें सुपुर्द खाक करने के बाद जिस तरह से अमेरिका हमलावर रहा, उससे एक तस्वीर साफ हो गई कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से आक्रामक होकर अटैक कर रहा है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो 9वां दिन और 9वें दिन भी ईरान पर लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 9वें दिन पर भी ईरान पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक्स और ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। इस दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि वो ईरान की ताकत को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हमले कर रहा है।
खासकर शिप्स पर अटैक कर रहा है। कई शिप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें IRGC की तरफ से ये कहा जाता है कि जो तय नियम है, जो तय रूट है, वो जो शिप्स हैं उससे इधर दूसरी तरफ से निकलते हैं। इसकी वजह से उन्हें पहले चेतावनी दी जाती है और जब चेतावनी का पालन नहीं किया जाता, किसी तरह का रिप्लाई नहीं आता, तो उसके बाद उस पर हमले किए जाते हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो किसी भी तरह ईरान को नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बना सके। अब कहानी में एक ट्विस्ट निकलकर सामने आता है जब अब्बास अरागची की तरफ से ये कहा जाता है कि मुस्तफा खमनेई कहाँ हैं, उन्हें भी नहीं पता। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कुछ ही लोगों को इस बाबत जानकारी है या कुछ ही लोगों ने मुस्तफा खमनेई से मुलाकात की है, लेकिन अब्बास अरागची ने आज तक मुस्तफा खमनेई को ना देखा है, ना ही मुलाकात की है। अगर अभी की बात की जाए तो इस समय इराक की बात करें या कुवैत की बात करें या बहरीन की बात करें, एक के बाद एक ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, खासकर उन इलाकों पर जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बनाए गए हैं, उन जगहों पर जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन में एक के बाद एक लगातार अटैक ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है और इस दौरान पिछले 9 दिनों की अगर बात करें तो अमेरिका जिस तरह से हमला कर रहा है, उसी के पलटवार के रूप में ईरान भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर बहरीन है, निशाने पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिसके जरिए चाहे वाटर डिसैलिनेशन प्लांट की बात की जाए, जिसके जरिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी निर्भरता उस पर पूरी तरह से टिकी हुई है। अब तक 17 के आसपास अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नाराज नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका लगातार ईरान पर हमलावर है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं आशीष पांडे, इंडिया डेली, नोएडा। जम्मू कश्मीर में 2 बूंद पानी की क्या गिरी और पूरा शहर जो है वो सैलाब में तब्दील हुआ। कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा, आज सुबह सवेरे से ही लगातार बारिशें जो है वो देखने को मिली। उसके साथ साथ फिर उसके बाद पूरा शहर जो है पानी में तब्दील हुआ। 2014 जैसी सूरत हाल कश्मीर घाटी में देखने को मिली, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे स्मार्ट सिटी जो है वो बनाई गई। चाहे लाल चौक की बात करें, डाउनटाउन इलाकों की अगर बात करें कि पूरा श्रीनगर शहर जो है वो पानी में तब्दील हुआ। उसके साथ साथ जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे JVC हॉस्पिटल्स की बात करें, SMHS हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो वहाँ के मेन रोड भी जो है वो पानी में तब्दील देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि कश्मीर घाटी में तेज़ बारिशों के साथ साथ फ्लैश फ्लड जो है वो देखने को मिल सकते हैं और कई सारे क्लाउड बर्स्ट जो है वो हमें जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखने को मिले, जिसमें दक्षिणी कश्मीर का अनंतनाग जिला और सेंट्रल कश्मीर का सभा पूरा इलाका गांदरबल, जहां आज भी फ्लैश फ्लड्स ने जो है लोगों के लिए जो है कई सारे असुविधाएं जो है वो खड़ी की है। सुबह सवेरे लोग अपने बिस्तरों में थे और जब बाहर निकले और बाहर देखा कि रोड्स के साथ साथ जो इंटीरियर लेन्स है वो पूरे पानी के अंदर जो है वो तब्दील हुए थे और लोग जो है घरों से बाहर नहीं आ पाए। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जितने भी इलाके हैं जो भी मेन कनेक्टिविटी मेजर सिटी श्रीनगर के साथ जुड़ते हैं, उन रोड्स पे भी जो है पानी की तादाद जो है बढ़ती हुई देखने को मिली। उसके साथ साथ कुछ पानी जो है ड्रेनेज का जो पानी है, जो तेज़ बारिशें हुई, वो पानी जो है घरों में भी दाखिल हुआ और कई शॉप्स में भी दाखिल हुआ। लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐसा पानी हमें 2014 में देखा और 2014 के बाद जब भी एक बूंद बारिश की होती है और पूरा श्रीनगर जो है वो 2014 जैसी सैलाब जैसी सूरत हाल में तब्दील होता है। वही अगर देखा जाएगा कि लोगों के साथ साथ जो पेशेंट इस हॉस्पिटल्स में थे, चाहे JVC हॉस्पिटल्स की बात करें, SMHS की अगर बात करेंगे या हम गोशिया हॉस्पिटल की अगर बात करें, वहाँ पे भी पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेशेंट के जो अटेंडेंस है वो बाहर नहीं जा पाए, चाहे मेडिसिन के लिए या कुछ ऐसे एसेंशियल फूड्स के लिए जो पेशेंट्स के लिए थे। उनका भी यही कहना था कि 2 बूंद बारिश क्या गिरी और पूरा हॉस्पिटल जो है वो पानी में तब्दील हुआ। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, आने वाले दिनों में जो है मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिन जो है जम्मू कश्मीर घाटी के लिए क्रूशल माने जाते हैं, जिसमें क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ फ्लैश फ्लड जो है फिर से देखने को मिल सकते हैं। अभी हल्की बारिशें जो है फिर से श्रीनगर सिटी में देखने को मिल रही है और वहीं अगर नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाकों में देखा जाएगा, वहाँ पे अभी भी फ्लैश फ्लड से जो है लोगों के घरों में पानी घुसा है और लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो है की गई है और तमाम रेस्क्यू टीम जो है वहाँ पे बुलाई गई है, ताकि लोग जो इस फ्लैश फ्लड से फंसे हुए उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान, कश्मीर। 19 जुलाई 2026
ये तारीख शायद कोई एक स्पोर्ट्स का प्रेमी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जो इस तारीख को एक मैच हुआ, या मैं ये कहूँ एक ऐसा मैच हुआ जो इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। बात कर रहे हैं हम अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन की, बात कर रहे हैं हम लियोनेल मेसी के शायद वर्ल्ड कप के इतिहास में आखिरी मैच की। हम बात कर रहे हैं उस वर्ल्ड कप के बारे में जिसमें नाम लिया गया किलियन एम्बापे का, नाम लिया गया क्या हालैंड का, नाम लिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इन सभी दिग्गजों ने इस वर्ल्ड कप में खेला और वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए में। यूएसए इन दिनों न्यूज़ में बहुत चर्चा में है क्योंकि वॉर में है ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं देखा और वो फाइनल देखने के लिए मैच स्टेडियम में मौजूद थे। और बहुत सारे एक ऐसे एंटरटेनमेंट सीन हुए पूरे मैच के दौरान, लेकिन स्टोरी या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली, रिजल्ट क्या निकला? अर्जेंटीना ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप नहीं जीता। मेसी के फैंस ऑल ओवर इंडिया में, हमारे हिंदी के दर्शक बहुत हैं हमारे न्यूज़ चैनल में, जो चाहते थे कि लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीते, वो भी लगातार दूसरी बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और स्पेन के फेरान टोरेस, जिनको FC बार्सिलोना जैसे बड़े दिग्गज क्लब ने, मैनचेस्टर सिटी जैसे बड़े दिग्गज क्लब ने इग्नोर किया और फेरान टोरेस को रिटेन नहीं किया। उन्होंने 106 मिनट पे एक्स्ट्रा टाइम पे वो इकलौता गोल मारा जो 19 जुलाई 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में आखिरी मैच के दौरान एक डिसाइडिंग गोल मारा गया। फेरान टोरेस की गोल के चक्कर में स्पेन ने 16 साल बाद इतिहास रचा और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। स्पेन की वो टीम जो इतने दिग्गजों को अपना सहारा बनाती थी, पहले अपने कोचिंग पे बहुत खर्चा करती थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा करती थी, आज स्पेन ने 2010 के बाद 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्रॉफी दी और सीन सबने वीडियो में देखे, आप अभी वीडियोस अपनी देख सकते हैं स्क्रीन पे इस टाइम पे, जिस तरीके से सेलिब्रेशन देखी गई पूरे विश्व में। हम इंडिया की बात करें, हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हम हर कॉन्टिनेंट की बात करें, इस जीत को मनाया गया, सहारा गया और बोला गया कि स्पेन वॉज द डिजर्विंग टीम जिसे वर्ल्ड कप मिलना चाहिए था। पूरा वर्ल्ड कप बहुत रोमांचक भरा था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ये अपना आखिरी वर्ल्ड कप का मैच खेल चुके हैं? इसमें सबको ऐसा लग रहा है कि हो चुका है, लेकिन मेसी के साथ लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जब जीती थी अर्जेंटीना कतर में, तब भी सबको लग रहा था कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन मेसी की फिटनेस, रोनाल्डो की फिटनेस ये वर्ल्ड क्लास है। तो क्या हमें 2030 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो और मेसी खेलते नजर आएंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है दर्शकों के लिए, लेकिन अभी की एक बॉटम लाइन, स्पेन ने 16 साल बाद इतिहास रचा और फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद लगातार जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है और उसको धर दबोचने के लिए टीमें भी लगाई गई हैं। हालांकि जर्जिस अंसारी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जर्जिस अंसारी ने दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मनीष यादव ने हजरतगंज चौराहे पर जर्जिस अंसारी और सपा के पूर्व सांसद ST हसन ने जिस तरह से घटिया बयानबाजी की, उसको लेकर पुतला दहन किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बड़े स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और लगातार विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। कहा अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया। कहा कि अखिलेश यादव समाज को मुसलमान बनाना चाहते हैं। अगर इतने ही बड़े सनातनी हैं तो मनीष यादव जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और उनका कहना है कि मेरे साथ मथुरा चलें और श्री कृष्ण जन्मभूमि को आंदोलन के तौर पर मुक्ति वहां कराएं और वहां पे कर दिखाएं कि वो जिस तरह से यादव होते हुए श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनके वंशज होने की बात करते हैं, तो मेरे साथ चलें और मथुरा में वहाँ पे आंदोलन में पार्टिसिपेट लें और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति के तौर पर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। साथ में समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद थे ST हसन ने जिस तरह से बयान दिया कि श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम कभी पैगंबर में से कोई एक थे, यानी उन्होंने पैगंबर की संज्ञा दी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में भारी विरोध है, रोष है और गुस्सा है और लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार तहरीर दी जा रही है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी हजरतगंज में तहरीर दी थी, जिसके बाद
जर्जिस अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है और उसको तलाशने में जुटी है, क्योंकि उसकी कानूनी तौर पे देखा जाए तो जर्जिस अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान पर टिप्पणी की है उसको लेकर तमाम जगहों पर एक गुस्सा है, नाराजगी है और हजरतगंज थाने पर भी लोगों ने वहां पे जाकर तमाम तरह के ज्ञापन सौंपे और जो विधानसभा हजरतगंज का है वहां पर भी बड़े स्तर पर बीजेपी के जो लीडर थे, कार्यकर्ता थे, वहां पर विरोध दर्ज कराया, नारेबाजी की, पुतला दहन किया और अखिलेश यादव को सीधे सीधे निशाने पर लिया कि अखिलेश यादव बताएं कि आखिर इन नेताओं पे उनकी चुप्पी क्यों है। खास तौर पे उनका कहना है कि इतने बड़े यदुवंशी हैं और श्री कृष्ण के उसके आते हैं तो क्यों ना वो जाकर मथुरा पे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मुक्ति के तौर पर आंदोलन में क्यों नहीं वो आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों नहीं प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। केवल यदुवंशी और वंशज कहलाने से नहीं हो जाता, वो उनका केवल एक काम है, वोट बैंक के लिए यादव समाज को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये बातें मनीष यादव मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।